सोचो तुमने फंडिड अकाउंट पास कर लिया, हार्ड वर्क किया, पेशेंस रखा, लेकिन एक छोटी सी गलती और तुम्हारा अकाउंट साफ। ऑलराइट गाइस, आई होप तुम सब बढ़िया होगे और बढ़िया कर रहे होगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फंडिड अकाउंट की सबसे डेंजरस मिस्टेक्स के बारे में और उनके रियल वर्किंग सॉल्यूशंस के बारे में। अगर फंडिड ट्रेडिंग कर रहे हो या एवोल्यूशन फेज में हो, ये वीडियो तुम्हें काफी लॉस से बचा सकता है। मिस्टेक नंबर 1, रूल्स को लाइटली लेना। मोस्ट ऑफ ट्रेडर यही फेल हो जाते हैं। डेली ड्रॉडाउन, ओवरऑल लॉस और बाकी के उनके सभी रूल्स, उन सभी रूल्स को हल्के में लेने लगते हैं। अगर तुम्हारा गलती से एक बड़ा लॉस हो गया या तुमने कोई गलत लोड मार दिया या कल ट्रेड उठा ली है, तो उस ट्रेड को वहीं कट कर दो। अगर उस ट्रेड की वजह से तुम्हारा बड़ा लॉस हो जाता है और तुम सोचते हो कि एक और ट्रेड ले लेता हूँ, मैं अपना अकाउंट रिकवर कर लूंगा, अकाउंट रिकवर होने की तो छोड़ो, तुम और लॉस करो बैठोगे। अब यहाँ करना क्या है? पहली बात तो रूल्स को हल्के में मत लो। अगर तुमने गलती से ट्रेड ओपन कर दी है या गलत लोड साइज मार दिया है और तुम्हें पता है कि तुमने गलती कर दी है, तो उसी वक्त उस ट्रेड को बंद कर दो। लेकिन उस दिन तुम्हारा बड़ा लॉस हो गया है तो उसी दिन अपनी ट्रेडिंग डे को बंद कर दो या सो जाओ भाई। हाँ, सो जाओ या अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन से दूर हो जाओ, ये तुम्हारे लिए ही बढ़िया होगा। वरना तुम इमोशंस में आकर कोई रिवेंज ट्रेड उठा बैठोगे या ओवर ट्रेडिंग कर बैठोगे। और एक काम कर सकते हो, तुम एक कागज लो और उस पर सभी रूल्स लिख डालो सिंपल सिंपल तरीके से और उसको अपनी ट्रेडिंग टेबल के आसपास चिपका दो, जिसे तुम ट्रेड लेने से पहले पढ़ सको। और रूल्स को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखना, ओवर कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टेक नंबर 2, ओवर ट्रेडिंग करना। मार्केट चल रही होती है और तुम हर एक मूव पकड़ने की सोचते हो। एशिया सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, तुम हर जगह एंट्री बनाने की सोचते हो। अगर बार बार चार्ट को देखोगे तो तुम्हें इमोशंस आएंगे तो और तुम ऐसी ट्रेड करने लगोगे कि मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तुम अपने लगने पे ट्रेड करने लगते हो और सभी को पता है लगने पे ट्रेड करने के बाद क्या होता है, मार्केट हमेशा तुम्हारे अगेंस्ट ही जाती है। अब सॉल्यूशन सुनो, तुम अपनी डेली ट्रेड लिमिट फिक्स कर लो। मैक्स एक ट्रेड लूंगा, मैक्स दो ट्रेड लूंगा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा। अब चाहे तुमने गलती से ट्रेड ओपन करी हो या अपने सेटअप पर, अगर ट्रेड लिमिट पूरी हो गई है तो तुम्हें अगले दिन ही ट्रेड करने आना है। आज का दिन क्लोज करो और अगले दिन ट्रेड करने आना। कम ट्रेड्स का मतलब होता है ज्यादा कंट्रोल। अपने सेटअप के बनने का इंतजार करो, मार्केट कहीं नहीं जा रही है। मार्केट तुमसे पहले भी थी, मार्केट तुम्हारे बाद भी रहेगी। आराम से ट्रेड करो, मार्केट थोड़ी ना भाग रही है। तीसरी मिस्टेक है लोड साइज को बढ़ा देना। दो विनिंग ट्रेड्स के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और तुम सोचने लगते हो कि थोड़ा हैवी जाया जाए। जितनी लूजिंग स्ट्रीक खतरनाक होती है उतनी ही विनिंग स्ट्रीक खतरनाक होती है। विनिंग स्ट्रीक में तुम कॉन्फिडेंस होके अपने लोड साइज को बढ़ा देते हो, जिसकी वजह से तुम्हारा एक दो ट्रेड भी लॉस में चले जाए ना, तुम्हारा उस प्रॉफिट के बराबर ही लॉस हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ट्रेडर होते हैं जो ड्रॉ डाउन में चल रहे होते हैं, उनकी लूजिंग स्ट्रीक लगी होती है और वो सोचते हैं कि एक बड़ा ट्रेड ले लेता हूँ और अपना पूरा अकाउंट रिकवर कर लूंगा। रिकवर करने की छोड़ो, तुम अपना अकाउंट ही ब्लॉक करवा बैठोगे और तुम्हारा लकीली उस ट्रेड में प्रॉफिट भी हो जाता है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए डेंजरस साबित हो सकता है तुम्हारे लिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ध्यान से सुनना। रिस्क हमेशा फिक्स्ड रखो, अपना लोड साइज पहले ही कैलकुलेट कर लो ट्रेड लेने से पहले। अब चाहे तुम्हारा एसएल लगे या टीपीआई, तुम्हारा अनइवन लॉस या प्रॉफिट नहीं होगा। और एक बात याद रखना, ट्रेडिंग में बोरिंग ट्रेडर ही सर्वाइव करता है और प्रॉफिट बना के निकलता है। मिस्टेक नंबर 4, रिवेंज ट्रेडिंग करना। एक लॉस हुआ, दिल गर्म हो गया तुम्हारा और तुम सोचते हो कि मैं गलत कैसे हो गया। नो सेटअप, नो पेशेंस और तुम दोबारा ट्रेड ले बैठते हो। अगर तुम ऐसा बार बार करते हो तो तुम्हारे अकाउंट के लिए डेंजरस साबित हो सकता है। इसका भी सॉल्यूशन सिंपल है। लॉस करने के बाद आप पॉज लो, थोड़ा सा 15-30 मिनट आप आराम से बैठ जाओ और कुछ काम कर लो, इमोशंस को ठंडा होने दो। अगर तुम्हारे इमोशंस रस हो रहे हैं तो उसी दिन को तुम वहीं के वहीं क्लोज कर दो। अगले दिन फ्रेश मूड के साथ आना और मार्केट से कभी लड़ना मत, मार्केट हमेशा जीत जाती है। मिस्टेक नंबर 5, न्यूज को इग्नोर कर देना। हाई इंपैक्ट न्यूज के टाइम ट्रेड और स्लिपेज बहुत डेंजरस हो जाती है। विश्वास करना मुश्किल है लेकिन एक बार न्यूज के टाइम मुझे 200 पिप्स का स्लिपेज लगा था। ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी और उस दिन मैं सदमे में था कि ये कैसे हो सकता है, कैसे इतना बड़ा स्प्रेड लग सकता है। मेरा उस दिन अनइवन तरीके से लॉस हुआ था। परफेक्ट सेटअप भी फेल हो जाता है न्यूज के टाइम पर। अब इसका सॉल्यूशन सुनो, एक सिंपल सा रूल बना लो। ट्रेड लेने से पहले फॉरेक्स फैक्ट्री या इकोनॉमिक्स कैलेंडर पे जाके आप न्यूज चेक करोगे कि हाई इंपैक्ट न्यूज तो नहीं है आज के दिन, अगर है तो कितने टाइम पर है। आप ऐसा कर सकते हो कि न्यूज से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद में आप नो ट्रेड जोन बना लो। नो ट्रेडिंग इज ऑल्सो डिसीजन। तुम कोई नौकरी नहीं कर रहे हो कि आप बॉस को ट्रेडिंग करके दिखाओ। सेफ रहना प्रॉफिटेबल रहने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक नंबर 6, प्लान फॉलो ना करना। तुम्हारे पास स्ट्रेटेजी होती है लेकिन न्यू ट्रेडर को चुल रहती है कि आज कुछ नया ट्राई करके देखा जाए और उस चक्कर में तुम अपनी स्ट्रेटेजी ट्रेड करना भूल जाते हो या मिस हो जाती है तुमसे। ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। या उससे पहले तुम इतना फटीग हो जाते हो तुम रैंडम ट्रेड करके कि तुम्हारा लॉस ही इतना बड़ा हो जाता है। अब ध्यान से सुनो इसका सॉल्यूशन क्या करना है तुमको। एक पेयर, एक सेशन, एक स्ट्रेटजी। चाहे उस दिन सेटअप बने या ना बने, पर उस दिन तुम अपना प्लान मत तोड़ना। कंसिस्टेंसी यहीं से आती है और तुम्हें इतनी ज्यादा चुल हो रही है रैंडम
रैंडम ट्रेड लेने की तो तुम डेमो अकाउंट में ट्रेड कर सकते हो या चार्ट में ग्राफ बना के छोड़ सकते हो, लेकिन तुम्हें लाइव अकाउंट में सिर्फ अपने सेटअप पर ही ट्रेड करना है। बोनस टिप, फंडेड अकाउंट के पैसे को तुम अपना पैसा समझने लगते हो, ये सबसे वर्स्ट मिस्टेक होती है। ये पैसा तुम्हारा नहीं होता। और एक बात याद रखना मेरे भाई, ग्रेट पावर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होती है कि तुम उस पावर का कैसे यूज करते हो और प्रॉफिटेबल बनते हो। रूल्स, रिस्क कंट्रोल, रूटीन और डिसिप्लिन, अगर तुम सर्वाइव कर जाते हो प्रॉफिट खुद ब खुद आता है और तुमको बस अपनी प्रोसेस फॉलो करनी होती है। अगर तुमको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट में डिसिप्लिन स्पैम कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ट्रेड स्मार्ट, ट्रेड डिसिप्लिन। जय हिंद।